ये हाइमन क्या होता है, हाइमन यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं शील। तो देखिए आज आपको बताएंगे हाइमन, यानी कि हाइमन देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शील। बहुत लोग को डाउट में रहता है कि आखिर होता क्या है, कैसे टूटता है, कैसे फटता है। तो आज इसको आप बिल्कुल एकदम क्लियर से बता देंगे। तो इसके बताने से पहले सबसे पहले आपको बताएंगे कि बच्चा होता कैसे है। जैसे उसको बताएंगे उसका जस्ट फिर बताएंगे इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि आखिर बच्चा उत्पन्न कैसे होता है, यानी कि मेरा अंडाणु रेडी कैसे होता है, गर्भाशय में कितना दिन तक बच्चा रहता है, कैसे रेडी होता है, कहाँ दोनों मिलता है। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसी में बच्चा पलता है। जो कहता है कि माँ के गर्भधारण में बच्चा 9 महीना रहता है, तो इसी में पलता है। देखिए होता क्या है, अगर मान लिया जाए कोई भी महिला को फर्स्ट टाइम अगर मान लिया जाए पीरियड आता है, पीरियड आया फर्स्ट टाइम या तो सेकेंड टाइम, मतलब कभी भी आया, अपना खाली दिन याद रखना चाहिए कि इस दिन को आया। मान लिया जाए, हम मान लेते हैं कि 1 तारीख को आया, और जिस दिन आएगा उसके लगभग 12 से 14 दिन के बाद, 12 से 14 दिन के बाद, यानी कि जिस मान लिया 1 तारीख को आया तो इसके 10 से 12 दिन यानी कि 12 से 14 दिन के बाद ये अंडाणु परिपक्व हो जाता है, मतलब अंडाणु जो है रेडी हो जाता है। अब उसमें बच्चा होने की लालसा हो जाता है, उसको बच्चा उत्पन्न करने की लालसा हो जाता है। तो देखिए होता क्या है कि बच्चा यहां से फिर जाता कैसे है और कैसे मिलता है। तो देखिए जैसी पीरियड के बाद 12 से 14 दिन होगा तो यहां से एक अंडाणु निकलेगा जिसको बोलते हैं ओवरी, यानी कि अंडाणु। तो देखिए अंडाणु 2 गो होता है महिला में, एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। तो देखिए दोनों का क्या काम है, अगर ये जनवरी से निकला तो ये फरवरी से निकलेगा, ये मार्च से तो ये अप्रैल से, मतलब एक एक महीना का गैप से निकलता। अगर ये अक्टूबर में निकला दाया साइड वाला तो बाया साइड वाला निकलेगा जनवरी से। देखिए अगर जनवरी से तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से निकलते रहता है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अंडाणु पीरियड्स के बाद 12 से 14 दिन के बाद यहां से अंडाणु एगो निकलेगा और यहाँ पे लगा हुआ रहता है इसका बॉडीगार्ड दोनों तरफ, मतलब जिस तरफ से निकलेगा, राइट से निकलेगा या लेफ्ट से निकलेगा। मान लीजिए राइट से निकला तो राइट वाला जितना बॉडीगार्ड है अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षण कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और अपनी ओर खींच कर इस अंडाणु को यहाँ पे ले जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, यहां लेकर आ जाएगा, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। आप देखिए जैसे यहाँ पे अंडाणु आएगा तो होता क्या है, अंडाणु किसका इंतजार करता है, तो अंडाणु जो है स्पर्म का इंतजार करता है, स्पर्म जिसको बोलते हैं शुक्राणु, जो पुरुष में पाया जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे अंडाणु आया तो इसका इंतजार होगा कि शुक्राणु कब आवेगा, यानी कि कब संभोग का क्रिया होगा, तब ना यहाँ पे स्पर्म जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अंडाणु आएगा तो महिला इस टाइम किसी आदमी से या किसी लड़के से क्या करेगी, रिलेशनशिप बनाएगी, संभोग करेगी यानी सेक्स करेगी। तो होता क्या है कि जैसी करेगी यानी कि योनि के माध्यम से तो जैसे यहाँ पे करेगा तो यहाँ से पुरुष से जो निकलेगा स्पर्म दौड़ते हुए जाएगा, और कहा जाता है कि पुरुष का एक बार में निकला हुआ स्पर्म लाखों और करोड़ों की संख्या में स्पर्म जाता है। मतलब स्पर्म इतना छोटा छोटा होता है जिसका गणना नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से जैसी योनि से एकदम अंदर की ओर जाएगा तो चारों तरफ फैलेगा, कुछ शुक्राणु इधर चला जाएगा, कुछ शुक्राणु इधर चला जाएगा, तो जिधर रास्ता मिलेगा उधर चला जाएगा। और जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए सब दौड़ते हुए जाता है, अगर जैसे यहाँ पे अंडाणु से मिला एगो और जैसे एगो मिलेगा तो पूरी तरह से लॉक हो जाता है, मतलब यहाँ पे एक ही को मिलेगा, अब एक के अलावा दोबारा नहीं मिल सकता। और कहा जाता है कि किसी किसी को डबल बच्चा हो जाता है। यही कारण है कि अचानक कभी कभी 2 गो शुक्राणु इस पर अटैक कर देते हैं,
और दोनों एक ही बार जाएंगे, दोनों एक ही बार घुस जाते हैं। तो अगर हल्का सा भी डिफरेंट रहा, थोड़ा सा 0.1 सेकेंड का भी, तो एक ही हो जाता है। और जैसे यहाँ पे स्पर्म या अंडाणु मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि अब इसमें बच्चा उत्पन्न होने की क्रिया होना शुरू हो जाएगा। तब कुछ दिनों तक यहाँ रहेगा और ये धीरे 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 बड़ा होकर कहाँ आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ कितना रहेगा, तो 9 मंथ रहेगा, 9 मंथ यहाँ पे रहेगा। अब 9 मंथ रहने के बाद ये धीरे धीरे कहाँ आएगा, तो देखिए 9 मंथ हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, फिर बच्चा अपना बाहर आ जाएगा योनि के माध्यम से, या तो डॉक्टर के माध्यम से आएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, गर्भाशय। अब हम लोग समझे, इसके बारे में समझेंगे कि जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा योनि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेजाइना, वेजाइना। देखिए होता क्या है, तो देखिए इसमें 2 गो छिद्र होता है। आप जानते हो योनि में 2 गो छिद्र होता है महिला लोग में, एक होता है ये और एक होता है ये। ऊपर वाला जो छिद्र होता है उससे मूत्राशय होता है बाहर, यानी कि मूत्र को त्याग करने का क्रिया होता है जो ऊपर वाला छिद्र से होता है उससे, ठीक। और उसका जस्ट नीचे वाला जो है, नीचे वाला ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इससे सिर्फ मूत्राशय बाहर होगा, बाकी इससे कोई क्रिया नहीं है। और योनि ये क्या है, इससे थोड़ा सा धीरे धीरे फैलेगा, यानी कि फैलेगा ये योनि, इसको बोलते हैं हाइमन, यानी कि यही पे हाइमन होता है। मूत्राशय योनि हो गया यहाँ तक। अब आपको बताएंगे ये टूटता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आपको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो छिद्र होता है इसका काम क्या है, तो मूत्र को त्याग करने के लिए, यानी कि मूत्राशय जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं योनि, यानी कि वेजाइना। इसी छिद्र के माध्यम से लोग संभोग करते हैं, यानी कि सेक्स करते हैं, यानी कि संभोग करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो हाइमन होता है टूटता कैसे, हाइमन, हाइमन जिसको बोलते हैं सील, यानी कि टूटता कैसे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो छिद्र रहता है ये सभी शुरू से सभी बच्चा में बनने की क्रिया शुरू हो जाता है। देखिए अगर लगभग कोई अगर बच्चा, लगभग बच्चा कोई अगर मान लिया जाए कि 12 से 14 साल की हो गई है, तो इसके शरीर में जो योनि के पास हाइमन रहेगा ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा, काहे कि इसको लड़ने की क्षमता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। अब देखिए 12 से 14 साल के जैसी होगी तो इसके तुरंत बाद ये होता क्या, इसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। काहे कि आप जानते हैं कि जैसी बाल लड़की होगी तो घर का सारा काम करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि फिजिकल वर्क, यानी कि अपने शरीर के माध्यम से ये काम करेंगे, छुट-पुट काम करेंगे, उधर करेगी, खन ये करेगी, खन ये करेगी, या तो साइकिल भी चला सकती है। देखिए तो होता क्या है, जो हाइमन होता है बिल्कुल कागज, देखे है ना कागज, बिल्कुल कागज की तरह होता है, उतना ही पतला होता है। तो देखिए अगर इस हाइमन पर फर्स्ट बार अटैक किया जाए तो टूट सकता है, चाहे जैसे भी अटैक हो, या तो संभोग के माध्यम से हो या तो बिना संभोग के माध्यम से, मतलब कोई भी काम करके भी ये टूट सकता है। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि अगर मान लिया जाए एगो हम पेज लावे, यहाँ पे पेज लावे एगो, और उस पर यहाँ से अटैक करे, यहाँ से अटैक करे तो ये फटेगा ना, टूटेगा, फटेगा। तो उसी तरह से सेम होता है कि अगर यहाँ पे हाइमन है और फर्स्ट टाइम कोई संभोग करेगा, यानी कि सेक्स, यानी कि ये करेगा, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। जैसे टूटेगा तो थोड़ा सा कहा जाता है कि थोड़ा कुछ कुछ ब्लड आता है, क्योंकि हाइमन में थोड़ा सा ब्लड होता है, थोड़ा नशे की तरह होता है, पतला पतला नस उसमें पाया जाता है, वही नस के माध्यम से कुछ मात्रा में ब्लड बाहर आ जाता है। अगर ये हाइमन अगर एक बार टूट गया तो इसका दोबारा निर्माण नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं। ये फर्स्ट बार होता है। अब देखिए मान लिया जाए कोई कभी
समूह नहीं की है, यानी किसी आदमी से रिलेशनशिप नहीं बनाई है, तो इसमें हाइवन रहेगा। अगर कोई फिजिकल काम नहीं करी है तो इसमें हाइवन बिल्कुल रहेगा। अब अगर कोई फिजिकल काम कर रही है, साइकिल चला रही है, तो साइकिल चलाने के क्रम में पैर को मारना पड़ता है ना इस तरह से, तो पैर को मारने में कौन सा हाइमेन पर जोड़ पड़ता है। जैसे जोड़ पड़ेगा ना तो टूटने की संभावना रहता है, यानी कि टूट भी सकता है। तो ये होता है कि टूट जाता है। अब अगर नहीं टूटा हुआ है तो कोई अगर संभोग करेगा फर्स्ट टाइम, तो इस पर यहाँ से बाहर से अटैक करेगा कि ना, बाहर से अटैक करेगा, और जैसे ही इसमें 2-4 बार अटैक होगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो इसी को बोलते हैं हाइमन, यानी कि हाइमन टूट गया। और जैसे ही टूटेगा तो इसका दोबारा निर्माण होने वाला नहीं है। तो ये था हमारा पूरा फिगर के माध्यम से आपको बता दिए। आपको कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करें। अगर आपको कौन कौन सा टॉपिक चाहिए कि मेरा ये टॉपिक पर बना दीजिए वीडियो, मेरा ये टॉपिक पर बना दीजिए वीडियो, हम उसमें कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। चाहे कोई भी मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, आप जो भी चैप्टर का नाम बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि मेरा ये चैप्टर पर एक वीडियो बना दीजिए, ये टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो हम मैं तुरंत, आप जैसे ही कमेंट करिएगा मैं 1 से 2 घंटा के अंदर आपका वीडियो बना के रेडी इसमें डाल दूंगा, फिर आप तुरंत देख लीजिएगा।